एक लड़की की जिंदगी में एक घोस्ट आता है जो उसकी पूरी लाइफ बदल के रख देता है। शुरू में वह उससे छुटकारा पाना चाहती है, पर जब कहानी आगे बढ़ती है तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं। फिल्म की शुरुआत में कई गुंडे मिलकर एक आदमी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वह अकेला इन पर भारी पड़ता है। एक एक करके सबको धूल चटाने के बाद जब उसे लगता है कि अब कोई भी नहीं बचा है, तब वह शांति से एक जगह बैठ जाता है और तभी पीछे से कोई गोली चलाकर उसे मार डालता है, जिसके बाद उसकी बॉडी को वहां से हटाकर पूरी जगह की सफाई करके सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। इन सब में जो गोली उसे लगी थी उसका खोल वहीं पर पड़ा रह जाता है और यह खोल गलियों सड़कों पर ठोकरे खाते हुए शहर तक पहुंच जाता है। वहीं एक कॉलेज की लड़की भूमिका को दिखाया जाता है जो पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में काम करती है, पर असल में वह एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है और इसके लिए वह कथैमा नाम के एक सोशल मीडिया स्टार से मिलने जाती है। भूमिका उसे बताती है कि वह भी उसी की तरह कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती है, पर कथैमा उसकी बातें अवॉइड करता है और उसे नशा करने के लिए कहता है। भूमिका नशे के लिए साफ साफ मना करती है। वह बस कैसे भी करके उसे अपना काम निकलवाना चाहती है, पर वह आदमी तो लगातार पीते ही जाता है। उसके चक्कर में वह अपनी लास्ट ट्रेन भी निकाल देती है। पूरी रात इसी बार में पीने के बाद सुबह दोनों वहां से निकलते हैं। सारी रात कथैमा बस फालतू की बातें ही करता रहा। भूमिका को उससे मिलने का कोई फायदा नहीं होता। उसका मन कर रहा था कि कथैमा को लात मार के वहीं गिरा दे, पर वह ऐसा नहीं करती। घर जाते समय भूमिका सीढ़ियों में गिर जाती है और देखती है कि उसके सामने कोई बुलेट का खोल पड़ा है। वह उसे उठाकर देखती है तो कुछ पल के लिए जिस गन से वह गोली चली थी उसके विजन्स दिखाई पड़ते हैं। वह जल्दी से खुद को संभालती है और खोल को अपने पर्स में डालकर घर की तरफ निकल जाती है। अपार्टमेंट के सामने उसकी फ्रेंड माहो खड़ी थी, जो बताती है कि वह आज अपने घर नहीं जा सकती। भूमिका उसके चेहरे की चोट को देखकर कहने लगती है कि तुम उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती, जिसके बाद दोनों घर में चली आती है। अचानक भूमिका देखती है कि दरवाजे के पास कोई आदमी खड़ा है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। माहो पूछती है क्या हुआ, तो कहने लगती है कि यह आदमी कौन है। माहो नजर घुमाकर दरवाजे की ओर देखती है और कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, वहां पर तो कोई भी नहीं है। ओमिका कहती है वह आदमी पूरा ब्लड में सना हुआ है और माहो को लगने लगता है कि जरूर उसने कोई नशा किया है। ओमिका उस आदमी की तरफ कुछ फेंकती है जो उसके आर पार निकल जाता है और यह देखते ही वह भूत भूत चिल्लाने लगती है। माहो भी उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। वह उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है और जब वह आदमी वहां से गायब हो जाता है तब जाकर भूमिका की सांस में सांस आती है। तभी माहो के पास कोई मैसेज आता है और वह कहती है कि मुझे जाना होगा। जाने से पहले वह भूमिका को डॉक्टर से मिलने की सलाह देकर जाती है। भूमिका जैसे ही अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करके घूमती है, पीछे से उसी आदमी की आवाज आती है कि क्या उसे जाने देना ठीक था। भूमिका डर के मारे कोने में सिमट जाती है और कहती है कि इसने बात की। फिर दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, पर जब वह आदमी देखता है कि यह गिरने वाली है तो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन गिर तो वह फिर भी जाती है क्योंकि हाथ थामते ही वह भूत उसकी बॉडी में घुस गया था। और कमाल की बात तो यह थी कि दोनों आपस में बात भी कर पा रहे थे, साथ यह कि बॉडी को दोनों कंट्रोल भी कर रहे थे। भूमिका कहती है कि मेरी बॉडी से बाहर निकलो, तो भूत कहने लगता है कि देखो, बात यह है कि मैं पहली बार भूत बना हूं तो मुझे इस प्रोसेस का इतना पता नहीं है। भूमिका कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बॉडी से बाहर निकलो। भूत कहता है ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, और वह उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब उसे लगता है कि भूत चला गया और गॉड का शुक्रिया करती है कि वह अब भी जिंदा है। पर तभी वह उसके सामने आकर कहने लगता है कि किसी की बॉडी में घुसना जितना मैंने सोचा था उतना भी अच्छा नहीं था। और भूमिका चिल्लाते हुए भागती है कि यह अभी तक यहीं पर है। भागते हुए सोचती है कि क्या उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर सीढ़ियों से उतरते ही वह घोस्ट उसके सामने फिर से आ जाता है, क्योंकि जब भी वह उससे 15 मीटर के रेडियस से दूर जाती है तो घोस्ट अपने आप ही टेलीपोर्ट होकर उसके सामने चला आता है। वह यहां से भी भाग जाती है और भागते भागते एक गली में माहो को देखती है, जिसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा था और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ओमिका उसके बॉयफ्रेंड से इसके बारे में पूछती है तो कहने लगता है कि तुम हमारे मामले से दूर रहो, जिसके बाद वो माहो को लेकर जाने लगता है और माहो भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। तभी वह भूत आकर पूछने लगता है कि क्या तुम उसे पनिश करना चाहती हो। भूमिका डर तो जाती है, पर इस बार वो डर के भागती नहीं। भूत कहता है
तुम्हें पावर चाहिए तो मेरे हाथ को थामो। पर भूमिका उसे मना करती है और दोबारा अपनी बॉडी का कंट्रोल उसे नहीं देना चाहती। भूत कहता है, तुमने माहो की चोट को देखा था ना, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करना चाहती? और तभी वह देखती है कि माहो का बॉयफ्रेंड उसके साथ फिर से बदसलूकी करने लगा है। और यह देखने के बाद वह भूत की बात मान जाती है। जैसे ही वह उसका हाथ थामती है, भूत उसकी बॉडी में घुस जाता है। माहो का बॉयफ्रेंड जब उसे पंच मारने वाला होता है तो भूमिका उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे घुमाकर एक जोरदार पंच मारती है। पर इसके बाद भी उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आती और वह उसे जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन दूसरे मुंह में तो उसकी सिटी बिट्टी कूल हो जाती है और वह बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद भूत भी उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड फिर से खड़ा होकर भूमिका पे हमला करता है और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। भूत उसे अपना हाथ थामने के लिए कहता है, पर वो बहुत कोशिशों के बाद भी उसका हाथ नहीं पकड़ पाती। तभी माहो एक पत्थर से अपने बॉयफ्रेंड के सर पर मारती है और भूमिका की जान बचा लेती है। अब यह दोनों एक दूसरे को संभालती है और घर की तरफ चल देती है। वहीं वह भूत उस आदमी को देखता है और भूमिका से आकर कहता है कि तुम्हें देखना चाहिए, वह जिंदा भी है या नहीं। ऐसे ब्रिक्स से कौन मारता है? भूमिका कोई जवाब नहीं देती, बस उसकी तरफ देखती रहती है। और माहू पूछती है, क्या सच में तुम्हें कोई दिखाई देता है? भूमिका हाँ में जवाब देती है। अब ये तीनों एक ओपी शॉप में जाते हैं, जहां पे भूमिका उसे भूत के बारे में सब कुछ बताती है कि उसे उसके अलावा ना कोई देख सकता है, न सुन सकता है और ना ही टच कर सकता है। माहो कहती है, मतलब कि जो फाइटिंग तुमने की थी वह असल में भूत कर रहा था। भूमिका कहती है, कूड़ो कहता है, पर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? भूमिका कहती है, इसके बाद मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। कूड़ो कहता है, ठीक है, पर मुझे लगता है कि बार टेंडर और स्टाफ भी उनसे मिले हुए हैं। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। पर बार टेंडर जब उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाता है तो कूड़ो उसे बता देता है। भूमिका उन दोनों से कहती है कि मुझे पता है तुम लोगों ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया है, चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर वह दोनों उस पर हंसने लगते हैं और बताते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके बाद भूमिका कूड़ो के साथ प्रोफेशनल फाइटर की तरह कहने लगती है करके सब अब पछताने का बुरा हाल बना देती है। कतायमा उसका मजाक में जो बारंडर था, इसीलिए वह मारा जाता है उसी की छुट्टी और भूमिका डर के मारे रोने लग जाती है। कूड़ो को समझ नहीं आता कि वह उसे शांत कैसे करे और वह कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। वह बताता है कि हमें इन सब को खत्म करके सारे सबूत मिटाने होंगे और यह बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि यह सभी लोग बुरे इंसान हैं। पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन यह सब करने के लिए हमें किसी को बुलाना होगा जो मेरी संस्था में ही काम करता है। वह अच्छा आदमी तो नहीं है, पर हमारा काम बन जाएगा। कूड़ो नंबर बताता है और भूमिका उस आदमी को कॉल करके बताती है कि वह कूड़ो को जानती है और जल्द से जल्द उसे यहाँ आ जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर में काकेरा नाम का एक हिटमैन आता है और भूमिका से पूछता है कि क्या वह अकेली है, कूड़ो कहाँ पे है। तो भूमिका बताने लगती है कि कूड़ो घोस्ट बन चुका है और बस उसे ही दिखाई देता है। पर कागरा बिल्कुल सीरियस होता है, उसे भूमिका की बातें मजाक लगती हैं। वो चाकू निकालकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। कूड़ो घबराते हुए कहता है कि वह तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। वह जल्दी से उसकी बॉडी में घुस के एक ही मुंह में उसी का चाकू उसी की ओर तान देता है और कहता है कि तुम अब भी मुझे हरा नहीं सकते। काकेरा समझ जाता है कि यह तो सिर्फ कूड़ो ही कर सकता है, जिसके बाद भूमिका कूड़ो की बातें काकेरा को समझाती है और वह अपने काम पर लग जाता है। काकेरा बताता है कि इसके बारे में उसे ज्यादा नहीं पता, पर कुछ दिनों पहले ही उनकी संस्था के ऑनर की मौत हो गई, जिसके बाद सारा काम उसके बेटे ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन नया ऑनर गलत काम करने लगा और गुड़ो को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ओमिका कहती है, मतलब कि ऑनर ने ही कूड़ो को मारा है। तो काकेरा कहता है कि इसके बारे में वह नहीं जानता। अब वो उन सभी को उसी जगह लेकर जाता है जहां पर कूड़ो को मारा गया था, और यहां आने के बाद कूड़ो को भी यह जगह जानी पहचानी सी लगती है। काकेरा उन सभी को खत्म करके अपना काम पूरा करता है,
जिसके बाद वो भूमिका को उसके अपार्टमेंट के सामने ड्रॉप करता है और जाने से पहले पूछता है कि क्या कूड़ो सच में उसे दिखाई देता है। भूमिका हाँ में जवाब देती है और वह दोबारा कभी ना मिलने का बोल के चला जाता है। अपार्टमेंट में आने के बाद भूमिका कूड़ो का शुक्रिया करती है और बताती है कि अगर वह नहीं होता तो पता नहीं वह लोग उसके साथ क्या करते। कूड़ो कहता है कि उसने पिछली लाइफ में कई लोगों को मारा है, पर इस आफ्टर लाइफ में उसे लोगों की हेल्प करके अच्छा लग रहा है। भूमिका कहती है, फिर वादा करो कि तुम इस आफ्टर लाइफ में ऐसे हीरो बन के रहोगे, और कूड़ो भी उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद भूमिका सो जाती है क्योंकि वह काफी थक चुकी थी। वहीं इधर कूड़ो की संस्था को दिखाया जाता है। उसका नया लीडर जो ओनर बनते ही गलत काम करने लगा था। टेंशन में होता है कि कूड़ो मरा भी है या नहीं। तभी वहां पर कागेरा आता है और बताता है कि कूड़ो के बारे में बात करनी है। ओनर पूछता है, क्या तुम्हारे पास उसका कॉल आया था? कागेरा बताता है कि कूड़ो का भूत कॉलेज की लड़की को अपने वश में करके रखा है। ओनर को उसकी बातों में विश्वास तो नहीं होता, पर फिर भी वह अपने कुछ हिटमस को सच्चाई का पता लगाने के लिए भेज देता है। कागरा उसे वार्निंग देता है कि नॉर्मल गुंडों को मत भेजना, कोई भी नहीं बचेगा। ओनर को उसकी बातें मजाक लगती है और कागेरा उसे तरस भरी नजरों से देखता है। थोड़ी ही देर में गुंडे भूमिका के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। खतरे का एहसास होते ही कूड़ो जल्दी से भूमिका को जगाता है। पेरू की आवाज सुनकर वह समझ जाता है कि 4 लोग उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही डोर से आवाज आती है, वह तुरंत भूमिका को हाथ थामने के लिए कहता है। अब चारों में से एक गुंडा अंदर आता है, जिसे कुड़ो बड़ी आसानी से अपने वश में करके उसकी गन बाकी तीनों की तरफ तान देता है। इन गुंडों का लीडर बाहर से देखता है कि अपार्टमेंट में गोलियां चल रही हैं। वो अंदर जाकर देखता है तो उसके चारों साथी वहां पर घायल पड़े थे। बालकनी से नीचे देखता है तो वह लड़की भाग रही थी। भूमिका भागते हुए उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर कूड़ो मरा था, और कमाल की बात तो ये थी कि यहां पर काघेरा पहले से मौजूद था। काघेरा बताता है कि उसी ने सबको भूमिका के बारे में खबर दी थी। ये सुनकर कूड़ो उस पर काफी गुस्सा होता है। भूमिका कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे अपार्टमेंट की हालत बिगड़ चुकी है, अब तुम भी उसको ठीक करके दोगे। जब कागेरा भूमिका पे गन तान देता है तो कूड़ो तुरंत उसकी बॉडी में घुस के कागड़ा की गन छीनकर उसे खोलकर फेंक देता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है और कागड़ा बड़ी चालाकी से गन उठाकर उसे शूट करना चाहता है, पर कूड़ो फिर से गन छीनकर उसी पर तान देता है, और जैसे ही वह गन पॉइंट करता है उसे सब याद आने लगता है कि वो कैसे मरा था। कागेरा बताता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें मारा है। कूड़ो पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? कागेरा बताता है कि जब नया ऑनर बना तो हम लोग उसके खिलाफ थे, पर बाद में तुमने बिना बताए अपनी जॉब छोड़ दी और हमारे विद्रोह की आग वहीं पर बुझ गई। जिसके बाद नए ऑनर ने तुम्हें मारने के ऑर्डर्स दिए और मुझे मारना पड़ा, नहीं तो वह लोग मुझे भी नहीं छोड़ते। वहीं कूड़ो को याद आता है कि जब कागेरा उसे मारने आया था तो उसने भागने का मौका दिया था, पर कूड़ो अपनी लाइफ से तंग आ चुका था और उसी ने कागरा को उसे मार देने के लिए कहा था। कागेरा रोने लग जाता है क्योंकि वह भी अपनी लाइफ से तंग आ चुका था। वहीं इधर ऑनर काफी गुस्से में होता है कि एक मामूली सी लड़की प्रोफेशनल फाइटर्स को चकमा देकर भाग गई। उसके गुंडे बताते हैं कि उसके मुंह किसी नॉर्मल इंसान के नहीं थे, जरूर उसमें कूड़ों की आत्मा है। इधर काकेरा कहता है कि तुम्हें शहर छोड़कर जाना होगा, वह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पर भूमिका बताती है कि क्यों ना हम ओनर को ही खत्म कर दें, इससे पूरी संस्था ही बंद हो जाएगी। फिर ना तुम्हें कोई खतरा होगा ना मुझे, और सबसे बड़ी बात कूड़ो को भी मुक्ति मिल जाएगी। पर काकेरा उसकी बात पर राजी नहीं होता क्योंकि इस गांव में बहुत खतरा है और भूमिका की जान भी जा सकती है। भूमिका गुस्से में कहती है कि यह वह खुद के लिए करेगी, उसे किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी वजह से उसका पूरा अपार्टमेंट बर्बाद हो गया और अब वह संस्था के ओनर को नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद वह कूड़ो को लेकर यहां से चली जाती है। थोड़ी देर में कागरा कार लेकर इनके पास आता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अब ये तीनों संस्था के बाहर पहुंच जाते हैं। काकीरा पहले अंदर जाता है ताकि कितने गुंडे कहां पर हैं उनकी लोकेशन का पता लगा सके, और फमिका कूड़ो के साथ हथियारों के गोदाम की तरफ जाती है। कूड़ो आगे रहता है और फूमिका को अलर्ट करता रहता है क्योंकि उसे कोई नहीं देख सकता, पर वह तो सबको देख सकता है। इस तरह दोनों हथियारों के गोदाम में पहुंच जाते हैं
और ज़रूरत के सारे हथियार लेकर कागिरा को इन्फॉर्म करते हैं और वह भी इनके साथ मिल जाता है। अब कूड़ो भूमिका की बॉडी में घुस जाता है और गुंडों पर हमला करते हैं। यहाँ पर एक जोरदार शूट आउट होता है जिसमें लगभग सभी गुंडे मारे जाते हैं। लास्ट में ऑनर बचता है और कूड़ो उसके दोनों पैरों पर गोली मार के घुटनों के बल बिठा देता है। भूमिका ऑनर से कहती है कि मुझे मेरे अपार्टमेंट के पैसे चाहिए। ऑनर कहता है, क्या मतलब? एक अपार्टमेंट के लिए तुमने मेरे पूरे एम्पायर की बैंड बजा दी। पर असल में भूमिका ने यह सब कूड़ो को मुक्ति दिलवाने के लिए किया था, जिसके बाद गाकेरा ऑनर को खत्म कर देता है। भूमिका खुश होती है कि सब खत्म हो गया और साथ ही उसे काफी पेन भी हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी के सारे अंजर पंजर हिल चुके थे। अब वह लंगड़ाते हुए घर की तरफ चल देती है और साथ ही कूड़ो का हर एक चीज के लिए शुक्रिया करती है। तभी देखती है कि कूड़ो उसके पीछे नहीं है। काकेरा पूछता है, कूड़ो ने क्या बोला? तो कहने लगती है कि शायद वो चला गया। ये सुनकर काकेरा काफी खुश होता है। काकेरा कहता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट का खर्चा दे दूंगा, जिसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। भूमिका उसका शुक्रिया कह के अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि भूमिका जब सीढ़ियों से गुजरती है तो उसे वही कारतूस फिर से मिलता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह उसे अपने पर्स में यह सोचकर रख लेती है कि क्या पता कूड़ो उससे मिलने दोबारा आ जाए, और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।